Good morning, students. Today we will study the chapter The Sentence. Sentence. What do you understand by sentence? A group of words that make complete sense is called a sentence. शब्दों के मेल को वाक्य कहेंगे। वह शब्दों का वह मेल जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले, वह एक सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस मस्ट फॉलो द 3 रूल्स ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ आपको 3 रूल्स बताए जाएंगे। नंबर 1 इज़ इट मस्ट मेक कंप्लीट सेंस। सबसे पहला, आपका वाक्य वही कहलाएगा जिसका कोई सार्थक मतलब, कोई मीनिंगफुल मतलब निकल कर आएगा। नंबर 2, इट मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। आपके सेंटेंस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से ही होगी। नंबर 3, इट मस्ट एंड विथ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क विच कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपके सेंटेंस की एंडिंग एक पंक्चुएशन मार्क के साथ होगी जो इनमें से कोई भी हो सकती है, जैसे एक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, mark of exclamation, depending on the type of sentence. Now moving on to some examples. A eats grass cow. This is a wrong sentence because ये आपका पहला रूल जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है एंड ये एक पंक्चुएशन मार्क भी नहीं रखे हुए हैं अपने साथ। देयर इज़ नो फुल स्टॉप, देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क, देयर इज़ नो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ काउ ईट्स ग्रास। ओके, अ काउ ईट्स ग्रास, इसका मतलब है गाय घास खाती है। एक गाय घास खाती है, इससे हमें एक मतलब निकल रहा है। दिस इज़ अ राइट सेंटेंस। These groups of words make sense but not complete sentence. Such groups of words are called phrases. Sentence तो हमने पढ़ लिया, अब हम समझेंगे phrases क्या होते हैं और phrases sentence से कैसे अलग होते हैं। सेंटेंस में हमें एक कंप्लीट सेंस मिलता है, कंप्लीट मतलब मिलता है, एक मीनिंगफुल सेंस निकल कर आता है आपके सेंटेंस से। मगर एक फ्रेज़ में जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के मेल को अगर उनसे कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, वो फ्रेजेस कहलाते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, कुछ सेंस निकलेगा मगर एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, पूरी बात, पूरी सेंटेंस वो नहीं बताएंगे, मगर उन शब्दों का कुछ सार्थक अर्थ रहेगा, मगर वह पूरा प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूम, रूम के अंदर, ये इन 3 शब्दों से बने हुए जो मेल है, इनसे कुछ मतलब निकल रहा है। मतलब निकल रहा है कि रूम के अंदर, ये एक सेंस है मगर कंप्लीट सेंस नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो रूम में क्या हो रहा है। इन द रूम किस संबंध में ये बात बोल रहा है, इन द रूम क्या है इन द रूम। सेकेंड एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। थर्ड एग्जाम्पल इज़ इन द स्कूल, स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर आपको ये नहीं पता चल रहा है, तो सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस। मगर इन तीनों का कुछ ना कुछ सेंस निकल के आ रहा है, मगर कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। ओके, अ सेंटेंस हैज़ अ वर्ब इन इट बट अ फ्रेज डज नॉट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फ्रेज एंड अ सेंटेंस। अगर आपको बहुत आसानी से ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये फ्रेज़ है या सेंटेंस है, तो आप ये ध्यान देंगे कि उसमें वर्ब है या नहीं। फ्रेज़ में कभी भी वर्ब नहीं रहेगा, बट एक सेंटेंस में वर्ब हमेशा रहेगा।
अगर वर्ब नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। ये असाइनमेंट है, आपको बनाना है। फर्स्ट वन इज़ you have to arrange the following group of words in proper order to make meaningful sentences. यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, you have been given 4 sentences and you have to arrange all of these to make a proper sentence. First one is फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्ले वी हॉकी। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आपको इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना है। Question number 2 is waiter, me bring please a glass of. 3. Policy, honesty, best the is. Question number 4. Rose this beautiful is how. Next question. You have to change the following phrases into sentences of your own. आपको हमने phrase पढ़ाया, अब you have been given 5 phrases and you know phrases और sentences में क्या difference होता है. So now you have to convert these or you have to make these phrases into a proper sentence. Okay. Question number 1 is, phrase number 1 is in the sky. Number 2, on the bed. Number 3, in the gym. Number 4, in the purse. Number 5, at night. Thank you students and have a nice day.